कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं, कुछ लोग इसे काल्पनिक बातें बताते हैं, बट जिन लड़कियों ने इस नरक को झेला है उनके लिए ये कोई कहानी नहीं, उम्र कैद की सजा है। अगर लव जिहाद झूठ है, फोर्सफुल कन्वर्जन झूठ है, तो हमारे सामने खड़ी ये चीखती गवाह कौन है? जब आलोचक सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहे थे, तब वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे थे। साल 2009 में खुद केरला हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी थी कि 4 साल के अंदर अंदर कम से कम 3000 से 4000 फोर्सफुल कन्वर्जन हुए हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी थी कि प्यार के नाम पर मजबूरी से और धोखे में रख के लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन किया जा रहा है। अगर यकीन नहीं आता है तो हम कुछ एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। गौरी की कहानी। गौरी ने गवाही दी थी कि उनको नशीला पानी पिलाकर दरगाह में बेहोश कर दिया गया था और उनकी मर्जी के बिना निकाह पढ़वाया गया था और बाद में उनका नाम चेंज करके गौरी से पलक रख दिया गया था। तारा शहदेव का केस। नेशनल शूटर तारा को रंजीत कोहली बनकर एक शख्स ने धोखे में रखा एंड उसे शादी के बाद पता चला कि वो तो एक मुस्लिम था जिसका नाम रकीबुल हसन था। सालों की लड़ाई के बाद 2023 में उस बंदे को सजा सुनाई गई थी। पीड़ितों ने बताया कि उनको जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता था ताकि उनके परिवार, उनके धर्म से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाए। एंड यह सिर्फ खाना नहीं था, उनकी पहचान मिटाने का हथियार था। यह सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं है, ये पूरी तरीके से एक इंसान को खत्म करने की साजिश है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने की बात है। पुलिस रिपोर्ट्स एंड कैंपस फ्रंट जैसे संगठनों की भूमिका पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इन लड़कियों की जिंदगी उजाड़ दी गई है और कईयों को तो खुदकुशी की कगार तक लाके धकेल दिया गया है। इससे पहले कि आप केरला स्टोरी 2 को एक मूवी कहकर नकार दे, उन आवाजों को सुने जिनको सालों तक दबाया गया है। और यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये किसी का लिव्ड नाइटमेयर है जो उन्होंने जिया है। ये नरक उन लड़कियों ने झेला है। तो उनकी स्टोरी को अगर किसी मूवी के थ्रू दिखाया जाता है ताकि उनकी दबाई हुई आवाजों को एक आवाज मिले, तो हमें इसे प्रोपेगेंडा नहीं बोलना चाहिए। It's time to stop looking away. It's time to focus on the root of it and make sure you stay aware and you stay united. जय हिंद, जय भारत।